राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि राधा अष्टमी की पूजा हमें कैसे करनी है। जिन भक्तों के पास राधा रानी जी का विग्रह नहीं है और ना ही कोई फोटो है और ना ही कोई तस्वीर है, तो हम राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में राधा अष्टमी की पूजा विधि बताऊंगी। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार हम राधा अष्टमी मनाएंगे। राधा अष्टमी भादव माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस बार राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, राधा जी का प्रकट दिन के 12 बजे हुआ था। तो दिन में 12 बजे राधा जी का पूजन किया जाता है। मंदिरों में सुबह 4 बजे से यह पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। राधा जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है। तो हम गृहस्थ लोग दिन में 12 बजे ये पूजन करते हैं। तो हमें करनी कैसे है पूजा, तो पूजन हमें कैसे करना है। तो पूजन के लिए आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर कोई भी लाल या पीले कलर का वस्त्र बिछा लें, यानी कपड़ा बिछा लें। एक हमें कलश लेना है, उसमें शुद्ध जल कंठ तक भर लेंगे। आपने जो भी कलश लिया है, पीतल का, मिट्टी का या तांबे का, और उसके बाद उसके कंठ पर हम मौली या कलावा बांध देंगे और कलश में हल्दी, सुपारी, चावल और 1 रुपये का सिक्का और कुछ फूल के पत्ते डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास साबुत हल्दी है, साबुत हल्दी की गांठ है, तो आप वो डाल सकते हैं। नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप पिसी हुई हल्दी डाल सकते हैं। इस तरह से हम कलश को तैयार कर लेंगे। अब हम कलश पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव लगाने के लिए आप आम के पत्ते, अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो देखिए, आप 5-7 आम के या अशोका के पत्ते ले लीजिएगा और कलश पर सजा देंगे। अशोक के या आम के पत्ते आपने जो भी लिए हैं, उन पर पत्तों पर चंदन और रोली से तिलक लगा देंगे और अष्टदल कमल बना करके चावलों का उसके ऊपर स्थापित करेंगे। तो इस तरीके से हमें कलश स्थापित करना है। कलश के ऊपर हमें एक चावल से भरा हुआ कटोरी या कोई भी बर्तन ले लीजिएगा जो कलश के ऊपर ठीक से आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है, अगर आपके पास राधा रानी का ना तो कोई विग्रह है और ना ही कोई तस्वीर है, तो हम राधा अष्टमी कैसे करेंगे। तो देखिए, राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। तो हम श्री कृष्ण में ही राधा का स्वरूप मान करके उनकी राधा अष्टमी यानी पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार हम लड्डू गोपाल को राधा रानी का रूप दे करके राधा अष्टमी मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके पास श्री कृष्ण की कोई भी वाल स्वरूप तस्वीर है या मूर्ति है, आप उसको भी राधा अष्टमी के रूप में आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तस्वीर में बाल कृष्ण स्वरूप की, लड्डू गोपाल की, श्री कृष्ण की तस्वीर है। तो यही मैंने राधा रानी के स्वरूप में इसको बिठाया है, यानी विराजमान किया है। तो थोड़े से अक्षत रख के हम गणेश भगवान को भी विराजमान करेंगे और हमें यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करनी है। सभी को हमने विराजमान कर लिया है। उसके बाद में हम फूल से और जल से छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद चंदन से तिलक करेंगे। इसी प्रकार हम दीपक का भी पूजन करेंगे और जो भी आपने कलश स्थापित किया है, उस कलश पर भी हम पूर्ण स्वास्तिक बनाकर कलश को पूर्ण कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। कलश स्थापित करने से पहले या फिर उसके बाद में आप कलश के कंठ पर कलावा जरूर बांधें, क्योंकि कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार मैंने स्वास्तिक बना दिया है रोली से। तो अब बारी आती है सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करने की। तो हम गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे और श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हम दीपक को, कलश को, सभी को कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने बाल स्वरूप श्री कृष्ण को ही राधा रानी के रूप में माना है। तो हम जो चुनरी आप लाए हैं राधा रानी के लिए, वो हम चुनरी इस तस्वीर को उड़ा देंगे और आप एक श्रृंगार जब सामान समर्पित करेंगे, उसमें से एक बिंदी श्री कृष्ण यानी राधा रानी को लगा देंगे। तो इस तरीके से हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा जो होती है हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। आपने जो भी भोग में बनाया है वो भोग समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश भगवान को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। और अब जब आप श्री कृष्ण यानी राधा रानी को भोग समर्पित करें राधा अष्टमी वाले दिन, तो भोग में आप तुलसी दल अवश्य रखिएगा। राधा रानी जो है
श्री कृष्ण के बिना अपनी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। तो इसलिए साथ में ही अगर श्री कृष्ण भी हैं, आप उनके स्वरूप को ही राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण मानकर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी राधा अष्टमी की पूजा सफल रहेगी। तो इस तरीके से हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। इसके बाद में हम कथा सुनेंगे। तो पहले हम कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने और पुष्प लेकर हम कथा सुननी है और आप 1 लोटा जल ले लेंगे। जब कथा हमारी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में हमने जो हाथ में पुष्प और चावल ले रखे हैं वो श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमें कथा सुननी है। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो आरती सबसे पहले हम गणेश भगवान की करेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण और राधा जी की करेंगे। तो इस तरीके से हमें आरती करनी है। और भोग प्रसाद हम जो भी आपने बनाया है, देखिए भोग में राधा अष्टमी पर अरवी, दही अरवी की सब्जी या फिर अरवी से बनी हुई कोई भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हो, क्योंकि राधा जी को सबसे ज़्यादा प्रिय भोग उनका अरवी है। तो इसलिए आप राधा अष्टमी पर अरवी का कुछ न कुछ बना करके भोग राधा अष्टमी पर ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से हमारी राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर ये सरल पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई हो, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके घरों में ना तो लड्डू गोपाल हैं और ना ही राधा रानी की कोई तस्वीर या मूर्ति है, तो वो लोग इस तरीके से राधा अष्टमी पर राधा अष्टमी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी से जुड़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर ये सरल पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।